नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज फिर से हमारे YouTube चैनल हिमायर क्लासेस में। और आज अपन बात करेंगे एक विशेष टॉपिक या मुद्दे के ऊपर जो आजकल चर्चा का विषय है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि शिक्षा के लिए सरकार द्वारा एक नई शिक्षा नीति लागू की गई है। क्या लागू किया गया? नई शिक्षा नीति। तो आज की इस वीडियो में हम इस नई शिक्षा नीति के बारे में बात करेंगे कि 34 साल बाद स्कूलों व कॉलेज में कौन से बड़े परिवर्तन होंगे। 34 साल बाद जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें क्या क्या बड़े परिवर्तन होंगे, इसके बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि क्या बदला है, क्या नहीं बदला है। और जानेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण आकांक्षा भरी बात कि 5334 पैटर्न क्या है। 5334 पैटर्न क्या है। तो बने रहिए चैनल पर और हम बात करते हैं नई शिक्षा नीति के बारे में। और वीडियो में जाने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी आगे आने वाली सारी जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और हम शिक्षा से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नई शिक्षा नीति से। तो देखिए, नई शिक्षा नीति में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 5+3+3+4 पैटर्न के बारे में। 5+3+3+4 पैटर्न के बारे में अपन बात करते हैं। तो जो 5+3+3+4 पैटर्न है, ये जो क्लासों का पैटर्न है, जो अब तक क्लासेस चलती थी 12वीं कक्षा तक, उन कक्षाओं को जो पहले क्लासेस थी वो 10+2 पैटर्न था। कौन सा? 10+2 पैटर्न था, इन 10+2। और अब जो पैटर्न आया है वो 5+3+3+4 वाला पैटर्न आया है। हम बात करें 5 का अर्थ, यहाँ 5 का अर्थ है 5 ईयर। और 5 ईयर क्या चलेगा? फंडामेंटल। 5 ईयर में क्या चलेगा? बेसिक कक्षाएँ होंगी। 5 ईयर में फंडामेंटल्स होंगे। और वो बेसिक कक्षाएँ कौन कौन सी होंगी? नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। यानी नर्सरी से लेकर के सेकंड क्लास तक की जो कक्षाएं हैं उनको किसके अंतर्गत रखा गया है? फंडामेंटल्स के अंतर्गत रखा गया है। अब हम बात करें नर्सरी की, तो जो बच्चा 3 वर्ष का होगा तो वो कक्षा नर्सरी में प्रवेश लेगा। कितने वर्ष का? जब 3 वर्ष का होगा तो कक्षा नर्सरी में प्रवेश लेगा। और उसकी सेकंड क्लास तक, यानी जब वो दूसरी कक्षा में पहुंचेगा तब तक क्या चलेगी? फंडामेंटल्स यानी बेसिक शिक्षा चलेगी। आगे हम बात करें 3 का अर्थ क्या है? 3 ईयर प्राथमिक शिक्षा, यानी 3 वर्ष की क्या है? प्राथमिक शिक्षा है। प्राथमिक शिक्षा में आपकी कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 को सम्मिलित किया गया है। कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 कौन सी शिक्षा होंगी? प्राथमिक शिक्षा होंगी। उसके बाद एक और 3 है, इसका अर्थ है 3 ईयर उच्च प्राथमिक शिक्षा, यानी 3 साल की तो क्या हो गई? प्राथमिक शिक्षा हो गई। और 3 साल की ही क्या है? उच्च प्राथमिक शिक्षा है। उच्च प्राथमिक शिक्षा में कक्षा 6, कक्षा 7 व कक्षा 8 को सम्मिलित किया गया है। उच्च प्राथमिक शिक्षा में कौन कौन सी विषय हैं? कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8वीं क्लास को सम्मिलित किया गया है। अब हम बात करें 4 का अर्थ है 4 ईयर माध्यमिक शिक्षा। 4 साल की क्या है? माध्यमिक शिक्षा है। 3 साल की क्या हो गई? उच्च प्राथमिक शिक्षा। और उसके बाद 4 साल की क्या आएगी? माध्यमिक शिक्षा। और जो माध्यमिक शिक्षा है वो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं में शामिल होगी। यानी 9 से लेकर 12 तक की जो शिक्षा होगी उस शिक्षा को माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत गिना जाएगा। आगे हम सबसे महत्वपूर्ण अगर बात कहें तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 12वीं के अलावा किसी भी कक्षा में बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। केवल 12वीं कक्षा में ही बोर्ड रहेगा। बाकी अलावा किसी भी कक्षा में बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित नहीं होंगी। सभी में लोकल परीक्षाएं ही कराई जाएंगी। बोर्ड परीक्षा कहाँ आयोजित होंगी? केवल 9वीं बोर्ड परीक्षा केवल 12वीं क्लास में होंगी। और 9वीं, 10वीं और 11वीं जो कक्षा हैं उनमें लोकल परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। आगे हम और भी बात करें तो अगर अपन आगे बात करें कि महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, तो कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में अपन बात करें। जैसे मानव संसाधन प्रबंध मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय कहा गया। यानी नई शिक्षा नीति में जो मानव संसाधन प्रबंध मंत्रालय है उसको शिक्षा मंत्रालय का नाम दिया गया है। दूसरी हम बात करें 5वीं कक्षा तक मातृभाषा
या स्थानीय क्षेत्रीय भाषा होगी। यानी 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई बच्चा अपनी मातृभाषा, स्थानीय भाषा या जो उसके क्षेत्र में भाषा बोली जाती है उस क्षेत्रीय भाषा में करेगा। आगे हम बात करें क्या महत्वपूर्ण है, संगीत, खेल एवं योग को मुख्य पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। यानी जो पहले संगीत, खेल और योग क्या थे, सहायक पाठ्यक्रम में थे, लेकिन अब संगीत, खेल एवं योग को मुख्य पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। आगे हम बात करें 9वीं कक्षा में होगा विषयों का चुनाव। यानी जब 10+2 पैटर्न के अनुसार विद्यार्थी 11वीं कक्षा में विषयों का चुनाव करता था, लेकिन इस नई शिक्षा नीति के अनुसार अब विद्यार्थी 9वीं कक्षा में ही विषयों का चुनाव करेगा। कौन सी कक्षा में, 9वीं कक्षा में विषयों का चुनाव करेगा जो 12वीं कक्षा तक रहेगी। यहाँ एक और मुख्य बात यह है कि विद्यार्थी अपने मनपसंद की किसी भी सब्जेक्ट को चुन सकता है। अब विद्यार्थी 2 सब्जेक्ट का चुनाव भी कर सकता है। जैसे पहले केवल मैथ ही मैथ होता था, अब मैथ के साथ बायो भी ले सकता है, मैथ के साथ एग्रीकल्चर भी ले सकता है, मैथ के साथ आर्ट भी ले सकता है। यानी विद्यार्थी अपनी इच्छा के अनुसार विषयों का चुनाव कर सकता है और इन विषयों का चुनाव 9वीं कक्षा में ही होगा। आगे हम बात करें एनसीसी रहेगा वैकल्पिक विषय। अब एनसीसी को वैकल्पिक विषय बना दिया है। पहले एनसीसी केवल ग्रेजुएशन लेवल पर ही होता था, लेकिन अब विद्यार्थियों को जैसे 9वीं में और 9वीं में क्या मिलेगा, आर्ट और कॉमर्स का विकल्प मिलेगा, उसी प्रकार से विद्यार्थियों को कक्षा में एक एनसीसी का विकल्प भी मिला करेगा। किसका, एनसीसी का। एनसीसी भी हर कक्षा में वैकल्पिक तौर पर रहेगी। तो ये थी नई शिक्षा नीति की मुख्य बातें। आगे की जो बातें हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे, वो ग्रेजुएशन से संबंधित होंगी। और भी आगे बातें हैं तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके हमें बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को दबा देना, जिससे हमको पता चल जाए और आपको भी पता चल जाए कि हमारी वीडियो नई आने वाली है।